और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, इस वक्त जो काउंटिंग रूम से बिल्कुल मुत्तसल वहां पर तमाम जो कैंडिडेट्स की भी मौजूदगी है और वहां पर उसके बाहर ही कुछ जो मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं उनकी भी आप मौजूदगी देख सकते हैं। काफी गहमा गहमी है हर तरफ, जहां पर जो है सबको इंतजार है कि किस तरह से वोटों की गिनती हो रही है। और ये देखिए इमरान नबी डार को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं। चौधरी रमजान जी यहाँ आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तमाम कैंडिडेट्स हैं, शमी ओबेरॉय को भी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम जो कैंडिडेट्स एक एक करके उनके नामों का यहाँ पर जो है वो नतीजा सामने आ रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू जीते, 56 वोट मिले उन्हें। और राकेश जो थे राकेश महाजन, उनके मुकाबले में सज्जाद किचलू को जीत हासिल हुई है। और चौधरी मोहम्मद रमजान भी वहां बैठे, आपको नजर ये देखिए यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान भी मौजूद हैं और इसके अलावा सज्जाद किचलू भी मौजूद है। और साथ ही अली मोहम्मद मीर भी मौजूद हैं और इमरान नबी डार को भी आप वहां पर देख सकते हैं। वापस मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं। रंजीत सेठी साहबा, अभी 2 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। रंजीत साहबा, कितनी उम्मीद लगा रही हैं आप बीजेपी के कैंडिडेट के लिए? देखिए, हमने तो 3 कैंडिडेट्स उतारे थे राज्यसभा में जी। जीतना हारना ये डेमोक्रेसी की अच्छा, हाँ, अपनी बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी कैंडिडेट आपका जो है वो आ सकता है। जी आप बताएं, बात पूरी कर लें। अभी मुझे लगता है कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए। 2 सीटें आप लोगों ने कंफर्म कर दी है, एनसी जीत गई है। 2 सीटें अभी रहती हैं, हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं, भाजपा कम से कम 2 सीटें जीत कर आएंगी, उसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। एक बार फिर रुख करेंगे सोहेल काजमी साहब। सोहेल काजमी साहब, बातें यहां पर इस तरह की हो रही हैं कि इसको जो है एक अलग रंग या मोड़ देने की कोशिश की गई। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के कि अगर ऐसा हुआ है तो जो बिल्कुल आपने पहले ही बताया कि ये सही नहीं है, ये सियासत के लिए ठीक नहीं, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? जी सर, देखिए सर, अपने वोटरों को रिझाने के लिए अभी आपने कहा कि 56 मिले किचलू साहब को और 58 मिले चौधरी रमजान को। देखिए, दोनों के अलायंस सेम है, दोनों की पार्टी सेम है, लेकिन 2 वोट कम मिले सजाद किचलू को। इसका मतलब कोई अपनी पार्टी में ही ऐसे लोग हैं जो सजाद किचलू साहब को लाइक नहीं करते, वो 2 लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो ये इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी भी वसाल साहब कहीं कहीं पार्टीज में हो जाती है, या उनकी छवि या उनका काम या उनका ये सब चीजें तो इनर कॉन्शियस कभी कभी अलाउ नहीं करती किसी वोटर को कि वो वोट करे जो पार्टी बोल रही है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनका कोलेशन का जो कल का जो पूरा खाका था, उन्होंने वोट किया 41 + 6 + 3 PDP और ये सब लाई, तभी 58 के करीब आंकड़ा इनका पहुंचता है। लेकिन चलिए, अब तीसरा और चौथा जो है, मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि 3 सीटें जो है नंबरों के आधार पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी और चौथी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई देती है। मुझे समीकरण ये कहता था और अटकलें भी यही कहती थी। अब देखिए, ये तो कल से परसों से सभी कह रहे 4 मेरी 4 मेरी 4 मेरी, और ऐसा होता भी नहीं था। अगर आप पहले आपने जो पॉइंट उठाया उस पर जरा रिएक्शन लेता हूं सोहित शर्मा जी का। सोहित शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सोहित जी, ऐसा क्यों हुआ? सज्जाद किचलू को 2 वोट कम मिले हैं, जबकि चौधरी रमजान को 2 वोट ज्यादा मिले, यानी 58 नहीं मिला है अगर रमजान साहब को, तो सज्जाद किचलू को 56। क्या हुआ होगा? देखो, बात ऐसी है, इस पे हम क्या बता सकते हैं, ये तो उन्हीं की पार्टी वो बता सकती है। लेकिन जहां तक हमारे लोगों की बात है, हमने हर जगह वोटिंग करने का पूरा जो इरादा बनाया वो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां तक बात रही है, जिस तरह से LOP साहब, सुनील शर्मा जी 3 दिन से कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे थे कि 3 सीटें हमारी है, 3 सीटें हमारी है, तो वो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल उनका सामने सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ रही है। तो जिस तरह से सेठी मैडम जो कह रही थी एनसीओ PDP को डिफाइन कर रही थी, और अरे यही एनसीओ PDP के साथ तो इन लोगों ने हुकूमत बनाई है, अगर इनके साथ कोई भी हुकूमत मिलेगा तो वो देशभक्त हो जाएगा। मैंने एनसीओ PDP को तो डिफेंड किया ही नहीं, मैं उनको डिफेंड करने की उनकी प्रवक्ता थोड़ी हूं सोहित जी। बाहर हो जाएगा वो, मैं उनको डिफेंड क्यों करूंगी? PDP के बारे में बता रहे हैं कि ये, बट मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं, उसको करेक्ट करिए सेंटेंस को। मैं एनसीओ PDP को डिफेंड क्यों करूंगी? मैं डिफेंड करने के लिए बैठी हूं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, एनसीपी नहीं दे रही है। तो आज आपका साथ नहीं दे रही है तो आइए, इनको आप लोग गलत लगने लगे। सो कहने का मतलब ये है, राजनीति के बीच में जिस तरह से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में हालात बनाए हैं, उसका तो जवाब आपको मिलेगा। जिस तरह से आप लोगों ने वोट चोरी जम्मू में की है, उसका भी जवाब आने वाले समय में मिलेगा। और वक्त बताएगा आपको कि जिस तरह से आपने बंधन मेले के टाइम में जो 28 सीटें ली थी, और जिस तरह से आपने जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात करके PDP के साथ हुकूमत बनाई थी, वो भी आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी, ये मैं आपको बता दूं।
और इस वक्त एक इसमें करेक्शन थोड़ा है, जो जानकारी अभी अपडेट होकर सामने आई है उसके मुताबिक जो सेकंड सीट है उस पर जो एनसी के कैंडिडेट को जीत मिली है उसमें उन्हें 57 वोट मिले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे 56, लेकिन वो 57 है। जो करेक्शन होकर फिलहाल सामने जो ज्यादा जानकारी अभी आई उसके मुताबिक 57 वोट मिले हैं और ये एक फिर भी कम है। बहरहाल इस पर लेकिन बातचीत जारी रहेगी। सवाल यहां पर यह बात हो रहा है कि आखिर वोट कम मिले या क्या हुआ। इसमें यह भी एक गुंजाइश बनती है कि क्या कहीं कुछ वोट इनवैलिड तो नहीं हो गए। तो इसमें जानकारी ऐसी आ रही है कि एक आध वोट जो इनवैलिड हुए हैं, तो इसका मतलब शायद ये जो संदेश लेना होगा वो तस्वीर अभी साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक आध वोट जो है सामने आ रही है बात की 2 वोट इनवैलिड हुए हैं। ये इसका एक आपको हम तस्वीर यहां पर बता रहे हैं। 2 वोट इनवैलिड हुए, जानकारी भी आ रही है और इसके बारे में जानकारी भी आती रहेगी तो आपको बताएंगे। रजनीश सेठी साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी के कई लीडरों ने, कल भी हमने बातचीत की थी, उसमें पठानिया साहब भी थे या दूसरे और लीडर भी थे, सब लोग ये कह रहे थे कि हमें पूरा यकीन है कि 3 हम जीतेंगे, चौथी हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। फिर बाद में थोड़ा नैरेटिव बदला, उन्होंने कह लिया कि भाई देखिए 2 पे तो हम जीत हासिल कर रहे हैं, 2 कोई और हो सकता है, 3 में से हमारे 3 कैंडिडेट, 3 में से हम 2 तो हम पक्का जीत रहे हैं। अभी आप कह रही है कि इसमें मतलब अब क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्यों बदला वक्त के साथ। और बार बार ये बात आ रही थी कि कॉन्शियस, यानी जो एमएलएज हैं वो अपने कॉन्शियस अपील को सुनेंगे और बीजेपी के कैंडिडेट को जिता देंगे। ऐसा क्या था उसमें? देखिए, लगातार हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं विशाल जी कि 1 साल में सरकार कुछ कर नहीं पाई, डिलीवर नहीं कर पाई। बड़गाम में उमर अब्दुल्ला जी ने चुनाव लड़ा, वहां से वो भाग गए। जो देखने को मिला कि उनके अपने एमपी रुहुल्ला जी उनके अगेंस्ट खड़े हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने वहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाया कि कश्मीरी वर्सेस बीजेपी है। कश्मीरी का मतलब इन्होंने पर्टिकुलर एक मुस्लिम समाज की बात की है। इनके एमएलए की मैं बयान सुन रही थी, इन्होंने मुसलमानों की बात की कि ये मुस्लिम वर्सेस बीजेपी है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू है। ये इन्होंने वहां पर सारा ऐसा कैसे मान सकते हैं? मतलब अब सुरेंद्र चौधरी कौन है? आप देखिए, ऐसा कैसे कहा जा सकता है इस चीज को? मतलब देखिए विशाल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सोहित जी, आप ही कुछ बताइए। अगर ये जो रजनी साहबा कह रही हैं तो ये तो बड़ा चिंताजनक बात है ना। अगर रजनी साहबा कह रही है उसमें सच्चाई तो बहुत चिंता की बात है। जानते हैं कि उनके 22 आए हैं, उनके इंटरव्यूज आए हैं कि कश्मीरी वर्सेस बीजेपी है। ये रही बात सोनी जी की। विशाल जी, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात को। रही बात सोनी जी की, सोनी जी कह रहे हैं कि जम्मू की जनता उनको जवाब दे देगी। सोनी जी पता नहीं, मुझे लग रहा है असेंबली चुनाव में घूम रहे हैं, शायद उनको पिछले चुनाव का याद आ रहा है कि जम्मू की जनता ने कांग्रेस को कैसे जवाब दिया। जम्मू की जनता ने वोट नहीं कर रही सोनित जी, ये वोट कर रहे हैं एमएलए। इसको ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, एमएलए वोट कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक की वोटिंग नहीं हो रही और एमएलए जो है वो कहीं ना कहीं एमपी के ज्यादा है। बीजेपी के 28 एमएलए है। आपके पास 10 साबित होगी कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होगी। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आप छवि बना रहे हैं ना बीजेपी की, जो लोग चाहेंगे, जो एमएलए चाहेंगे, जो हमारे वेलफेयर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए होगा वही होगा। ये कांग्रेस और एनसी का जो प्रोपेगेंडा था कश्मीर में, वो फेलियर साबित हुआ है। अच्छा, इस पर एक जानकारी दे दूं, कुछ देर में आपको हम वो नजारे में दिखा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू में दफ्तर है वहां पर इस वक्त बाकायदा जो पार्टी के कारकुन हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे। वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू दफ्तर में जो पार्टी कारकुन हैं वो खुशियां मना रहे हैं। और बाकी ये जो कुछ तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोग नजर आ ही रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये कि अभी 2 नतीजे अभी डिक्लेयर हुए हैं। चौधरी रमजान और सज्जाद किचलू, ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे जिन्हें जीत हासिल हो चुकी है। और चौधरी रमजान के मुकाबले अली मोहम्मद मीर वो जीत नहीं पाए। जाहिर सी बात है, एक जीतेगा एक हारेगा। और साथ ही राकेश महाजन, उन्हें भी जीत नहीं मिल पाई है। लेकिन 2 सीट अभी और है। इन 2 सीटों पर क्या नतीजे सामने आते हैं, हम चर्चा इस बात को लेकर रहे हैं कि क्या केमिस्ट्री रही होगी, क्या सोच रही होगी, किस सोच के साथ एमएलए ने वोट किया। हमने ये भी देखा कि सज्जाद गनी लोन की जेकेपीसी, वो इस वोट से खुद को जेकेपीसी ने बाहर रखा। सज्जाद गनी लोन के हालांकि पास एक ही उनके पास एमएलए है, लेकिन वो चुनाव में उन्होंने वोट हिस्सा ही नहीं लिया। यानी वोट अगर देते तो किसे देते तो उनकी मर्जी थी, लेकिन उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, वोटिंग से एब्सटेन किया। वोटिंग से पहले जब उनका स्टेटमेंट आया था इस तरह का, तो चीफ मिनिस्टर ने उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वोट न देके वो किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, एक अलग बात है। बहरहाल मैं सोहेल काज़मी साहब आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूं। ये जो बातें बार बार हो रही हैं, ये पोलराइजेशन,
पोलराइजेशन क्या एक पार्ट बन गया है इंडियन पॉलिटिक्स का, क्या एक हिस्सा बन गया है ये? और कुछ एक जगहों पर जहां जिसको सूट करता है वो उसको जो है झंडा उठा लेता है कि ये तो सही है, और जिसे सूट नहीं करता वो कहते हैं तो गलत है। डेफिनेटली विशाल साहब, यू आर 100% राइट। हम अभी अंडर डेवलप्ड हैं और 140 करोड़ का मुल्क, और उसमें जात पात की पॉलिटिक्स। आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए, हिंदुओं में हिंदुओं के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये राजपूत है, उनमें पोलराइज करके पोलिंग का ट्रेंड चलता है। हिंदू मुस्लिम तो एक बीमारी हो चुकी है हिंदुस्तान में, और वो बीमारी जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू की उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। और उसका फायदा भी जम्मू कश्मीर में भी पिछले साल जो फिजा यहाँ इलेक्शंस की हुई वो पोलराइज वे में हुई, और उस पोलराइजेशन का नतीजा क्या हुआ कि 28 हिंदू सेंट्रिक सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, और 42 सीटें जो है वो मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी को मिल गई, और वो आज कैबिनेट को चला रहे हैं यहाँ पे। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक हम डेवलप नहीं होंगे। उसको भी 50-100 साल लगेंगे। हम उस रणनीति पे अभी चलना शुरू नहीं किया। अभी पावर कॉरिडोर्स को हमने पकड़ना है, पावर कॉरिडोर्स को हथियाना है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ, ये देखिए एक तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा सुधरा फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर बहुत खास है। ये तस्वीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आप देख पाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके सामने देखिए किस तरह से चौधरी रमजान जो है वहां मौजूद है, और जीत के बाद की ये तस्वीर नजर आ रही है, सबके चेहरे पर खुशी है, साफ जाहिर हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो पार्टी दफ्तर है उसके आसपास, जो मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से वहां पर जम्मू में एनसी के दफ्तर के बाहर एक जश्न का माहौल है, वो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर है। तो एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत गए और फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी तस्वीर ये देखिए, उसमें तनवीर सादिक को भी आप देख सकते हैं, और सागर साहब जो है वो भी देख सकते हैं। वजीर सेहत और तालीम सकीना ऐतू भी नजर आ रही हैं, और उसमें नासिर असलम वानी भी हैं। तो ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये